पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, तो बिना किसी देरी की वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो वीडियो का जो टाइटल है वो है ऐसे अगर कानों की सलामती चाहते हो तो ये वीडियो ना देखो। मतलब ये वीडियो का टाइटल है फेमस इंडियन सिंगर्स विदाउट ऑटोट्यून। आज हम इंडिया के सिंगर्स देखने लगे हैं जिनकी मतलब पता नहीं, हमने पहले वीडियो देखी तो नहीं है, ऑटोट्यून के बगैर वॉइस हम देखने लगे हैं। और अगर आप कानों की सलामती चाहते हैं तो वीडियो छोड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं ये कौन सा ये क्या बात हुई यार? कानों की सलामती चाहते हो तो यार शायद भाई अच्छी आवाज ना हो तब भी बोल रही हूँ। तो फैक्ट भाई का वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम भी देखते हैं कौन कौन से इसमें सिंगर हैं। एक सिंगर तो मैं गैस कर सकता हूँ, टोनी कक्कड़ में भी हो, वो तो लाजमी होगा। तो अब और कौन कौन से? ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फैक्ट बाई और मैं ये जानता हूं कि अरिजीत सिंह की आवाज हंसते खेलते इंसान को रुला सकती है, लेकिन उनकी आवाज शायद ही ऐसा कुछ करे। ये तो बहुत पुरानी है ना? नहीं, ये एडिटेड क्लिप नहीं है, बल्कि उनकी ओरिजिनल आवाज है। तो क्या अरिजीत भी ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं? बताऊंगा, लेकिन इसे जानने से पहले बात करते हैं डीजे वाले बाबू बादशाह की, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में बिना डीजे बजाए ये सुनाया था। पर इसे सुनते ही वहाँ बेहाल हो गया था। ये वाली काफी अजीब थी, सीधी सी बात। और वो मनी मन बादशाह के चुप होने का वेट करने लगी थी। लेकिन हर सिंगर के सुर ताल में ऑटो ट्यून से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेलोडी क्वीन श्रेया घोषाल की, जो चाहे जैसे भी गाएं, सोते जागते उठते बैठते उनकी आवाज लोगों के कानों में चाशनी घोलती है। सही बात है भाई, बहुत प्यारी आवाज है, गॉड गिफ्टेड वॉइस है इनके पास। पर इन सिंगर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे और भी कई सिंगर्स के असली सुर ताल और उनके ऑटो ट्यून के कमाल का पर्दाफाश होगा हमारी आज की वीडियो में। सिंगर्स विदाउट ऑटो ट्यून, रियल वॉइस ऑफ सिंगर्स। नंबर 1, बादशाह। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डीजे वाले बाबू से, जिनके एक ही गाने का मैं आपको 2 अलग अलग वर्जन सुनाऊंगा। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आई एम श्योर आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज की बात करने वाला हूँ। पर अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं बता देता हूँ, ये दोनों ही आवाज इंडिया के महंगे रैपर्स में से एक आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया और बादशाह की है। और जिन आवाजों को आपने सुना वो दोनों ही आवाज इनकी ही थी। बस फर्क इतना था कि पहली आवाज में बादशाह ने गानों को मस्त आम झाम ऑटो ट्यून, फलाना ट्यून सबके साथ गाया, वहीं दूसरी आवाज ने उनके असली आवाज खोल दी थी, क्योंकि उसमें कोई भी ऑटो ट्यूनिंग नहीं थी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि नॉर्मली लोगों के लिए संगीत एक भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है, लेकिन बादशाह के केस में मामला थोड़ा उल्टा है, क्योंकि पहले तो इनके रैप्स किसी को समझ नहीं आते हैं, और मान लो कोई बेचारा अगर इन्हें समझ भी लेता है तो वो इनकी असली आवाज सुनकर अपनी समझ को ही कोसने लगता है। लेकिन जानते हो, बादशाह सिंगर चाहे जैसे भी हो, वो दिल के ईमानदार है। इसलिए तो उन्होंने खुलेआम ये कहा था कि ऑटो ट्यून की वजह से ही उनके जैसे अनट्रेन्ड सिंगर्स इंडस्ट्री में गुजारा कर पाते हैं। पर अब इन्हें कौन बताए कि आप तो बहुत फेमस है ये बंदा, बहुत ज्यादा, और वो भी हिट हो जाते हैं। बहुत ऑसम होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। कल्चर से पहले भी म्यूजिक इंडस्ट्री चलती थी, और आपके गानों का रीमेक भी आप ही लोग बार बार बना कर चला रहे हैं। नंबर 2, गुरु रंधावा। प्रॉपर पटोला, तैनू सूट करता, बन जा तू मेरी रानी जैसे कई हिट गानों के सिंगर गुरशरणजोत सिंह रंधावा, जिन्हें हम गुरु रंधावा के नाम से भी जानते हैं, वो अपने पार्टी नंबर्स के लिए पूरे इंडिया में काफी पॉपुलर हैं, क्योंकि पंजाबी हिंदी फ्यूजन मिक्स्ड इनके गाने हर पार्टी में आग लगा रहे होते हैं। लेकिन इनकी जिस आवाज की वजह से इनके गाने इंडिया की हर पार्टी की जान होते हैं, क्या वाकई में इनकी आवाज इतनी दमदार है? इससे पहले कि आप लोग ये सोचो कि मैं ऐसा बेतुका सवाल पूछ क्यों रहा हूँ, मुझे ये बताओ, आप लोग जानते हो ना कि आजकल सिंगिंग के लिए ऑटो ट्यूनिंग का इस्तेमाल करना कितना कॉमन हो गया है? आखिरकार इसी तरीके की मदद से तो सभी सिंगर्स अपनी बकवास से बकवास आवाज को भी टेक्निकली सही कर देते हैं, जिसके बाद उनका चाहे गला खराब हो या फिर फटा हो, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। तभी तो आजकल आया हुआ हर सिंगर साक्षात सरस्वती माता का आवाज अपने गले में लेकर उतरता है, जिसके बाद हम उस सिंगर की आवाज की तारीफ ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कौन सी लेडी गागा गा रही हो। यकीन नहीं होता तो खुद ही अपने फेवरेट गुरु रंधावा की आवाज बिना ऑटो ट्यून के सुन लीजिए। जिस हिसाब ना हंस दिया
ओ लगदी पंजाब दिया। अच्छी है, मुझे तो लगी है यार, फिर भी थोड़ी बहुत। सुन लिया ठीक है, कैसे बड़ी- शेर की तरह धाड़ लगाकर गाना गाने है ना वाले भाई? गुरु बिना ऑटो ट्यून के दिवाली के फुस की बॉम्ब की तरह गाते हैं। अब ये सब जानने के बाद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनकी आवाज लेकिन कैसी थी, म्यूजिक पर के अंदर ये जरूर बहुत अच्छी कहूंगा होती कि है, बहुत अच्छी इनसे ज्यादा दमदार तो ट्रेन में गाना गाने वाले बच्चों की आवाज होती है, जो बिना माइक इंस्ट्रूमेंट या ऑटो ट्यून के भी पूरे डब्बे में सबके कानों तक अपनी असली आवाज पहुंचा देते हैं। प्यारी आवाज। नंबर 3, धवनी भनुसाली। वो धवनी। दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा। नहीं डरिए मत, ये ये original इंसान आवाज की है। आवाज है, वो भी उस इंसान यार, की जिसने लेजा लेजा रे seriously? का नया वर्जन गाया था। इतनी ओफो, पतली आवाज बड़े है उन नादान गानों हैं में आप। इसकी। ये आवाज है ध्वनि भनुसाली की, सच में यार सीरियसली जिन्होंने बहुत गाया पतली है है। गानों और के जो अंदर। आवाज आपने पहले सुनी वो भी उनकी ही आवाज है, जो बिना किसी ऑटो ट्यून के मैंने आपको सुनाई थी। मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा। ना अब मैं जानता हूँ आप ये सच अपना नहीं पा मेरा रहे crush होंगे, खत्म हो लेकिन गया। सच्चाई तो यही है डबली कि से। इंडियन पॉप स्टार ध्वनि भनुसाली की भी आवाज बिना ऑटो ट्यून चाहे कम पानी मेरा ज्यादा crush लगती खत्म। है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। क्योंकि ये आवाज गानों में तो पतली और पेपी होती है, लेकिन हाँ, बिना म्यूजिक के बहुत काफी पतली थी ज्यादा यार भारी गानों में। होती है। फिर भी ये अपनी इसी आवाज के बलबूते पर आज इंडियन पॉप स्टार बन गई हैं, क्योंकि इनका म्यूजिक सिंगल वास्ते रिलीज के बाद इनके 1 वास्ते मिलियन बहुत व्यूज के ज्यादा साथ लोगों ने देखे सुना। जाने वाला पहला वीडियो था। पर तब शायद लोग ये जानते नहीं थे कि ये भी इंडस्ट्री की बाकी सिंगर्स की तरह ही ऑटो ट्यूनिंग का ही इस्तेमाल करती ये हैं, चीज क्योंकि seriously अगर नहीं उन्हें idea पता था। होता तो शायद वो इनके गानों को सोच समझ कर सुनते। खैर मुझे उससे क्या, मैं तो यहाँ आपको ध्वनि की असली आवाज सुनाने आया हूँ, तो एक बार फिर सुना देता हूँ। फैक्ट भाई कुछ भी नहीं। खुद भी दे जन्नत सच कहूँ। पर ये सुनने के बाद आमिर मैं लैक बात तो जरूर इंडिया कहना में चाहूंगा। famous जितना है। मैं जानता हूँ सिंगर्स के लोगों को वही याद रहते हैं जिनकी आवाज 100 साल बाद वाकई भी में वही यार। जादू बिखेरती है ये जो चीज, रिकॉर्डिंग ये- के वक्त 100 ये जो साल सामने पहले आ रहे बिखेरती थी। ऐसे में ऑटो ट्यून की बदौलत ये गाने तो गा देंगे, लेकिन लोग इन्हें कितने दिनों तक याद रखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। नंबर 4, श्रेया घोषाल। अब यार अगली सिंगर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने ऑटो ट्यूनिंग के जमाने में अपनी फैक्ट भाई असली को भी आवाज पता का है सारी जादू और चीजें, नशा हाँ। ऐसे बिखेरा है कि इन्हें उसके सम्मान में 4 नेशनल अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। जादू है इनकी आवाज में। सच में यार मेरी फेवरेट है। मैं हर जो भी वीडियो में इस तरह की देखता हूँ मैं बोलता हूँ। इनकी इस आवाज को सुनने के बाद मेरे पास बोलने के लिए शब्दों की कमी हो गई है, क्योंकि इस आवाज से मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। और इसकी वजह है इनकी आवाज की सच्चाई, जिसे ना ऑटो ट्यून की जरूरत है और ना वाकई ही में किसी यार। इंस्ट्रूमेंट की। फिर भी मैं बता देता हूँ, श्रेया घोषाल इतनी टैलेंटेड है कि इन्होंने अपने करियर का पहला ऑफिशियल गाना देवदास का बैरी पिया 16 साल की कम उम्र में एक ही टेक में रिकॉर्ड कर दिया था, 16 की उम्र वो में भी भाई। बिना किसी ऑटो ट्यून के। ऐसे में ये बिना कहना किसी बिल्कुल गलत नहीं auto-tune होगा कि के। श्रेया का शायद ही कोई ऐसा गाना होगा जो किसी को पसंद नहीं आया हो, और ये बात खुद श्रेया भी बहुत अच्छे से जानती हैं। इसीलिए तो अपने फैंस को ट्रीट देने के लिए वो सोशल मीडिया पर भी अपनी मेलोडी अपने फैंस को अक्सर सुनाती रहती हैं, जिसको सुनने के बाद ऑटो ट्यून छोड़ो, मुझे तो दुनिया के सारे ट्यून्स बेट्यून्स लगने लगते सही बात हैं। है। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि श्रेया की आवाज का जादू सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही है, तो जरा अपने कान को खोलकर सुनिए। इनकी आवाज बंगाली सिनेमा में भी लोगों के कानों में ओह, ऐसे ही रस भरती बंगाली है। मुझे नहीं पता था बंगाली भी। अरे कितनी प्यारी प्यारी आवाज है आवाज यार इनकी यार। और इसी वजह से ये वहाँ भी काफी फेमस हैं। इसीलिए तो लोग इन्हें प्यार से मेलोडी यार, क्वीन भी क्या कहते बात हैं। है, ये तो बांग्लादेश में भी बहुत फेमस होंगी। नंबर 5, टोनी कक्कड़। अब इन जनाब की तो क्या ही बात करें, इनकी बहनें अपनी आवाज के दम से जगरातों से म्यूजिक शोज की जज बन गई हैं। और जगराते ये है करती कि भी हैं। उनका आंचल थामे ऑडियंस को बस जगराते रिपीट मतलब पे उधर रिपीट वो लिरिक्स होता सुनाए है। जा रहे हैं। बस गाने में पहचान गए ना ये कौन है? लेकिन मैं कहता हूँ चलो एक बार तो हम टोनी कक्कड़ के वर्ड्स को रिपीट करने की आदत को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। हेलो कबीरा स्पीकिंग। पर उसके बदले में उन्हें अपनी अच्छी आवाज ऑडियंस को सुनानी चाहिए ना। पर नहीं, ना तो इनके लिरिक्स यादगार होते हैं और ना ही इनकी आवाज दमदार है, क्योंकि जब इन्हें स्टेज पर बिना ऑटो ट्यून के परफॉर्म करने का गाने मौका का- मिला था, यार, तो टोनी इनकी आता आवाज मेरी हंसी नहीं से रुकती, भी seriously। बदतर हो गई थी।
वहीं फिल्म्स और एल्बम्स में टेक्नोलॉजी का भरपूर ये उपयोग काटने लगा, आई ऐसे माँ, गानों इससे की बहुत जैसे famous मावन की है। सारी एक बंदा कहता है 72 दफा तो मैं सही उई कहूं माँ बोला है अगर उन्होंने। मैंने कोका कोला का ये वर्जन पहले सुना होता ना तो इस इससे अच्छा गाने तो पर थिरकने हमारे वाले हर audience बंदे गा को सकती फौरन है, श्राप दे देता subscribers। क्योंकि टोनी वैसे कहता तो है, अपने गाने lyrics में को लेकर थिरकने पहले वाले से बंदे ही को थोड़ा श्राप दे दे रहे देता। हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि थोड़ा सीखने के बाद शायद ये हमें अच्छे और बिना लिरिक्स को रिपीट किए कोई गाना दे दें, पर अब इनकी असली आवाज सुनने के बाद मुझे और आप सबको इनके प्रकोप से कोई अच्छा और बिना ऑटो ट्यून वाला सिंगर ही बचाए। ये बड़ा नशीला नंबर गाना था। 6, अरिजीत सिंह। ये तो बहुत पुरानी कोई वीडियो लग रही है, जवानी की इनकी। मैं जानता हूँ अरिजीत की ये आवाज आपने इंट्रो में भी सुनी थी, जिसे सुनने के बाद वाकई में आप सब खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो गाने को मजबूर हो गए थे। पर क्या इसका मतलब ये है कि सिंगर चाहे कितना भी बड़ा और पॉपुलर क्यों ना हो, वो ऑटो ट्यून का इस्तेमाल जरूर करता है, क्योंकि ऑटो ट्यून के बिना तो उसकी आवाज किसी फटे स्पीकर से कम नहीं हर कोई लगेगी करता और है। जाहिर है ऐसी आवाज कोई नहीं सुनना चाहेगा। पर थोड़ा ठहर सुन ले जरा। अरिजीत की है ना? क्योंकि अगर पहली आवाज अर्जित की थी तो अब ये आवाज किसकी है? इधर तो बहुत यही मैं कह रहा हूँ, प्यारी आवाज है अरे यार मेरे इनकी। भाइयों और उनकी बहनों और उनकी भाभीियों, सोच में मत पड़ो, ये दोनों आवाज अर्जित की ही हैं और दोनों में ही ना कोई ऑटो ट्यून Improve था किया ना ही ना। कोई म्यूजिक। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक लाइव कॉन्सर्ट के वक्त माइक में टेक्निकल समस्या हाँ, उत्पन्न हो गई, मैं जिसकी क्या वजह बोल से रहा हूँ यार, ये नादान कैसे हो परंतु सकता है? नादान कम और कानों को तकलीफ देने वाले परिंदे ज्यादा लग रहे थे। हाँ, ये इसी माइक वजह से खराब है। परेशान होकर अरिजीत ने खुद ही टेक्निकल टीम को माइक ठीक करने को बोला मतलब था और गुस्से उसके में बाद बोला, कॉन्सेप्ट को हाँ? आगे बढ़ाया था। कहता है केवल कि इतना ही माइक नहीं, हटाओ। अरिजीत तो इतने ओरिजिनल सिंगर हैं कि वो अपने गानों में मैं ऑटो भी कहूँ ट्यून यार, के ये कैसे हो इस्तेमाल के सकता है? सख्त खिलाफ होते हैं और उन्हें मेरा ये ख्याल पसंद सिंगर है, है हाँ। कि कोई भी कंपोजर या म्यूजिक डायरेक्टर उनकी आवाज के साथ ये छेड़छाड़ हम करे। सोच रहे इसीलिए थे तो जब वजह तुम हो मूवी में उनके गाए हुए गाने पल पल दिल के पास में ऑटो ट्यूनिंग का इस्तेमाल किया गया, वो गुस्से से आग बबूला हो गए थे और ट्विटर पर ही उन्होंने म्यूजिक कंपोजर को खरी खोटी सुना दी थी। मतलब बात सिर्फ इतनी है कि हर सिंगर को ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ सिंगर्स की आवाज वाकई में बहुत सुरीली वाकई है, में जिसे यार। जितनी बार सुनो उतना अरमान, और ज्यादा सुनने नया का की मन बैची करता है। यार, हाँ, नया ऑटो की ट्यून के बैची। खिलाफ आवाज उठाने वाले अरिजीत अकेले नहीं है। इस लिस्ट में सुखविंदर सिंह का नाम भी है, जिन्होंने पिछले 20 सालों में कुछ गानों को छोड़कर सभी गाने बगैर ऑटो ट्यून के गाए हैं। हालांकि हाल अब ऐसा हो गया कि इंडस्ट्री में आने वाले सभी नए सिंगर्स धड़ल्ले से ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो पुराने ही गानों का रीमेक बना देते हैं, हाँ, जिसकी ये वजह बहुत से बन इंडस्ट्री रहे से ओरिजिनलिटी गायब होती जा रही है। ये बात खुद सुखविंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में कही थी। पर क्या आप भी सुखविंदर सिंह की इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप इन भी लाजमी सिंगर्स की बताइएगा। असली आवाज ने आपके होश और आपकी नींद दोनों उड़ा दी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारी कोई भी इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। यार सच बोलूं ना तो स्टार्टिंग में अरिजीत सिंह की आई, मैं खुद हैरान हूँ मैं कि खुद मतलब- हैरान, मैंने यार हाँ। क्योंकि मैंने उनकी ऑटो ट्यून के मैं ऑटो ट्यून यार दोनों के साथ सुनी मैं आवाज। पूरी वीडियो में ये हाँ। मानना नहीं चाह रहा था कि इस हाँ। तरह की आवाज हो सकती मैं है। खुद मैंने कहा फैक्ट भाई आज क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई पता है क्या, लेकिन हाँ, मैंने जब पूरी भाई starting पूरी में, हाँ। वीडियो में मैं ये नहीं मानना चाह रहा था कि ऐसे हो सकता है। यार मैं हाँ। वही कहूँ, देखो हम कितने ज्यादा हमने सॉन्ग्स पे रिएक्ट किया हाँ। है, ठीक है। हमने इनकी ऑटो ट्यून के बगैर और ऑटो ट्यून के साथ हाँ। दोनों आवाजें सुनी आवाजें और देखिए, बहुत पहली कमाल थी। की थी। और ये ऑटो ट्यून यूज जब करती उन्होंने ही इस तरह कहा तो मैं खुद हैरान हो गया। वो एकदम गुस्से में हुए, माइक चेंज करो। हाँ, माइक को जब हाँ। आखिर में हमें तो पता सारी चला आवाज इस तरह चेंज हुआ। हो रही थी यार। और शिविया मैम, यार क्या बात है यार, सच में यार बहुत ये कमाल दोनों की यार है मैं कहता हूँ लेजेंड हाँ। सिंगर है, इसमें कोई शक नहीं है। टोनी कक्कड़ है, मेरी उधर हंसी सीरियसली बात नहीं रोक रही थी यार। टोनी कक्कड़ देखे अच्छा बंदा है, दिल का अच्छा। हमने उसका ट्वीट भी देखा था, किसी को मतलब अच्छे से रिप्लाई कर रहा था। हाँ। हेट मिलती है लेकिन यार हर किसी को हेट मिलती है, लेकिन मतलब हम नहीं कहेंगे वो बंदे कैसे हैं, लेकिन वो बिल्कुल। एक वो जो वर्ड्स है ना तो उस पर ट्रोल किया जाता है। नहीं असल में एक वर्ड यूज असल में देखो, मिले हो तुम हमको, उन्होंने बहुत अच्छा हाँ, गाया वो था, अच्छा ठीक है गाना था। ठीक है। अब वो एक बंदे को पता चलता है हाँ, कि यार हाँ। देखो ये एक कांटा लगा उई माँ उई माँ उई माँ हाँ। उई माँ उई माँ, यार मतलब एक ही वर्ड्स को लेकर पूरा गाना हाँ। खत्म कर देना, वो उस वजह थोड़ा से अजीब है। लोग, उस वजह से और लोग guys, दूसरी बात अब और आते अच्छा हैं- सिंगर वो होता है हाँ। जो इससे सीखता है। देखें हाँ भाई, और अब आते हैं भाई बादशाह की तरफ। देखें बादशाह जो है
यार पर्सनली मैं दिल से बोलूँ ना, हमको मुझे बहुत उसके गाने सुनते अच्छे हैं, लगते हैं। बहुत अच्छे। आप देखें ऑटो ट्यून ना, हमें सिंगर का मतलब ये है कि मतलब एंजॉय कराना, एंजॉय कराता है, पार्टी बंदों को कराता है बच्चा, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं सच है। में। अब रियल लाइफ उसकी वॉइस कैसी है हमें देखें, हमने जहाँ हमें जो चीज मिलती है हम उस पर खुश हैं, तो हम उसको जज नहीं कर इसमें सकते। अब जिस तरह हाँ। देखो हम बोल रहे हैं, मतलब ऐसी भी होती है कि मतलब किसी को जो है ना ऐसा लगता है कि यार हम मतलब जो सामने हमारे हाँ। आता है उसको अलग लग रही होती हाँ। है, वीडियो में आवाज ऑटो हमारी ट्यून अलग के लग साथ रही होती बादशाह है। की हाँ। वॉइस बहुत अच्छी थी, बहुत ऑटो ट्यून अच्छी के थी। बगैर अब क्या हम नहीं कुछ कह सकते, हम वो नहीं कह कैसी सकते, थी। कुछ भी नहीं कह और इसी सकते। तरह फिर गुरु रंधावा ऑटो ट्यून है, जो यार कि उनके ऑटो-ट्यून गाने के- बहुत वैसे कमाल मैं होते हैं। एक बात बताऊं, ऑटो ट्यून के बगैर उनका सॉन्ग सुना, अच्छी आवाज है उनकी, इतनी मतलब इतनी बुरी बुरी नहीं लगी, हाँ। लेकिन वो सिंगर के लिहाज से वो बोल रहे थे, वो नहीं बोल है ना? रहे थे इस लिहाज तो से, मतलब बिल्कुल। देखा जाए, लेकिन ऑटो ट्यून हो या ना हो, उनके हम जब गाने आते हैं हम सुनते हैं, अच्छे गाने होते हैं। लेकिन enjoy यार करते हैं। अगर मुझसे पूछा हाँ। जाए ना तो अरिजीत सिंह और श्रेया श्रेया, घोषाल ये तो यार, legend है ना। legend, मेरे आशा लिए। भोसले हो गई, और मतलब हालांकि वो अगर बाकी- इस लिहाज से हाँ। देखा जाए ना, जो पुराने जितने भी वो ऑटो ट्यून यूज ही नहीं करते थे। हाँ। लता मंगेशकर, आशा भोसले, हाँ। मतलब सोनू सूद, सोनू सूद नहीं, सोनू निगम, सोनू निगम, हाँ। सुनिधि चौहान, मतलब सुनिधि यार चौहान। इनकी इतनी नया प्यारी आवाज नया है की यार। भी अच्छी हाँ, आवाज बहुत है। अच्छी आवाज है तो यार। ये मतलब अच्छी आवाजें हैं। जुबिन, हाँ, जुबिन। यार कितनी प्यारी आवाज है अरमान, उनकी यार, अरमान, दर्शन, ये कितनी बहुत प्यारी अच्छी आवाज है सिंगर यार उनकी, यार, बिल्कुल। सो गाइस आप लोग बताएं, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है ये कमेंट भी सेक्शन बताएं। में जरूर बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय। बाय।